आवाज आ रही है? कोई कुछ बोलेगा? आई लव। सूरज, तेरी आवाज नहीं आई एक्चुअली। थैंक यू। ऑलराइट, सो लास्ट टाइम वी हैव सीन कुछ टाइप के फंड्स हम लोग देखे थे। तो आज भी बचे हुए फंड्स तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ। उनके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, एंड देन उसके बाद में हम लोग थोड़ा टेक्निकल सीख लेंगे। चलेगा? इफ यू गाइस कैन टॉक। ये सबको आवाज आ रही है ना बराबर? कोई बात नहीं कर रहा है? एवरीवन इज क्वाइट? यू कैन हियर मी राइट? ओके। मतलब सब लोग क्या नींद वींद में है? किसी को बात नहीं करनी है? ओके, नो इश्यूज, विल गो अहेड। एनी विच वाज रिकॉर्ड होने वाला है। या आई शो यू, विल डिस्कस। बीच में नहीं आवाज आएगी तो प्लीज बोल देना मेरे को, बिकॉज आई एम आल्सो शेयरिंग द स्क्रीन, तो ऐसे ही दिखेगा नहीं कुछ भी। ऑलराइट, सो स्क्रीन शेयर स्टार्ट नाउ। ओके, सो हमने देखा था म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए वी नीड पैन कार्ड, वन डीमैट अकाउंट, अ बैंक अकाउंट। और फिर उसके बाद में वी हैव आल्सो सीन कि अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं। हमने उनमें से देखा इक्विटी। इक्विटी फंड जो होता है उसमें हाई रिस्क रहता है, बिकॉज हमारा पैसा इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट होने वाला है। ओके, उसी हिसाब से जो रिटर्न है, CAGR जो है, वो भी अच्छा मिलता है हम लोग को। नेक्स्ट वी हैव सीन अ डेट फंड, जहां पर हमारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं किसी भी डेट सिक्योरिटी, दैट मीन्स डिबेंचर्स में, पब्लिक डिपॉजिट में, या हार्डली किसी गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स में जो रिस्क फ्री होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है 91 डेज ट्रेजरी बिल्स, 91 डेज का ट्रेजरी बिल्स, अलग अलग डेट्स का, नेशनल बैंक का। और देर आर मेनी डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, मनी मार्केट सिक्योरिटीज, जो रिस्क जिसमें बहुत कम है। उसके लिए इसका रिस्क का जो बैरोमीटर है वो लो टू मॉडरेट है, एंड देन इट कम्स, इसका रिटर्न जो है वो ज्यादा नहीं है, 4% 3 साल में। यू कैन सी ओनली 3 years में ओनली 4% दे आर गिविंग, 5 years में सिर्फ 5% मिल रहा है। वही हम लोग कंपेयर करेंगे डेट फंड को इक्विटी से, जैसे ही उसका रिस्क ज्यादा है, बैरोमीटर में दिख रहा है रिस्क इज वेरी हाई, वैसे उसका रिटर्न भी 17.44%, 11.5%, 24%, अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। ऑलराइट, देन वी हैव सीन दोनों फंड्स का मिक्सचर, हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड में तुम्हारे आधे पैसे जाते हैं इक्विटी में और आधे जाते हैं डेट में। लाइक जो कंपनी है, असेट मैनेजमेंट कंपनी, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट half of your amount in share and the rest in the debentures, bonds, any debt funds। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का, तो उसके इन्वेस्टमेंट जो है सेक्टर्स, फाइनेंशियल डेट बहुत सारे हैं,
एंड देन फंड होल्डिंग्स, ट्रस्ट, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये अलग अलग, दे कैन बी शेयर्स, दे कैन बी डिबेंचर्स, और कहीं कहीं पे तुम लोग को मनी मार्केट सिक्योरिटीज मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस नंबर 3, 182 डेज ट्रेजरी बिल्स, डेट है 11 अगस्त 2022। तो ये सब हमने लास्ट टाइम में किया था। ऑलराइट, डू यू हैव एनी डाउट्स इन दिस? संडे से कोई बात नहीं करेगा, ऐसा कुछ है क्या? उपवास उपवास कीजिएगा। ओके, नहीं बात करेगा ऋषि? नो इश्यूज। आज हम लोग बच्चे, आवाज आ रही है ना मेरी? बस इतना पूछने का, यू कैन हियर मी राइट? आई नो संडे है सर, संडे को लेक्चर्स कौन लेता है यार? चलेगा, नो वरीज। नेक्स्ट वन, लेट्स गो इन द नेक्स्ट 3 फंड्स। उतना ही आज खत्म करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप फॉर टुडे, ओनली वन लेक्चर, ओके? नेक्स्ट है इंडेक्स फंड। इंडेक्स मीन्स हमारे यहाँ पे दो इंडेक्स है, निफ्टी और सेंसेक्स। तो उसके अकॉर्डिंग के फंड जो होंगे वो इंडेक्स फंड में आते हैं। तो हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, इंडेक्स फंड जो है वो ग्रोथ फंड रहता है बेसिकली। क्यों? क्योंकि इंडेक्स जो है कंट्री का कभी बंद नहीं होता। ओके, पीपल भले ही शेयर के प्राइस कम ज्यादा होते रहे, जो तुम्हारा मार्केट का बैरोमीटर है, जो चीज तुम्हारे मार्केट की ग्रोथ दिखाती है, इट वोंट गेट, क्या बोलते हैं, कोलैप्स कभी होगी नहीं, कभी बंद नहीं होगी। ओके, सेंसेक्स इन निफ्टी कभी बंद नहीं होने वाला। हाँ, उनके प्राइस कम ज्यादा होंगे। इफ यू कैन सी, वेयर इज इट, काइट काइट इधर है। अगर तुम लोग देखोगे, अगर एनालाइज करोगे मार्केट को कुछ टाइम तक, तो यू कैन सी कि निफ्टी जो है, निफ्टी अभी भी प्लस में चल रहा है, और बैंक निफ्टी भी प्लस में चल रहा है। वही मैं सेंसेक्स देखूं तो सेंसेक्स भी प्लस में ही चल रहा है। तो यू नो, यू कैन बाय दिस ऑल्सो। तुम निफ्टी खरीद सकते हो, सेंसेक्स खरीद सकते हो। और प्राइस दिख रही तुम्हारी कितनी है? 17,397 की निफ्टी है, और बैंक निफ्टी 37,000 की है। ऑब्वियसली प्राइस बढ़ा रहेगा, क्योंकि ये अंडरलाइन असेट के ऊपर रहता है। दे आर नॉट सेलिंग यू द निफ्टी का शेयर, दे आर नॉट सेलिंग यू एनएससी का शेयर। जो वो 50, जो 50 शेयर्स है, टॉप 50 शेयर्स है निफ्टी के, वो उनके अकॉर्डिंग निफ्टी का प्राइस ऊपर नीचे होता है। और जो 30 शेयर सेंसेक्स में है, उसके अकॉर्डिंग सेंसेक्स का प्राइस ऊपर नीचे होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो जब हमारी म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसे कोई फंड में, मतलब अपना पैसा लेकर दे इन्वेस्ट इन दिस, इन इंडेक्स, उसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का खासियत क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो रहता है। ओके, रिस्क वेरी हाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिस्क हाई है तो जैसा रिस्क रहेगा वैसा रिटर्न भी है। रिटर्न जो है नॉर्मली 10% से ज्यादा ही है, 2 ईयर्स में 26%। ये मैं तो तुम लोग को एक कंपनी का दिखा रहा हूँ, एक एएमसी का दिखा रहा हूँ। अच्छा, यूटीआई क्या है पता है तुम लोग को? यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वाज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी, फर्स्ट म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। सबसे पहले म्यूचुअल फंड की शुरुआत यूटीआई ने की थी। ओके, somebody will ask you यूटीआई क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया सबसे पहला म्यूचुअल फंड का कंपनी है। ओके, अभी लेट्स एनालाइज किसी और कंपनी का, एनालाइज करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल एडलवाइज का, एडलवाइज भी अच्छी खासी कंपनी है। निफ्टी पब्लिक सेक्टर यूनिट, सी शेक्सपियर ने बोला था कि नाम में क्या रखा है, ओके, बट यू कांट से नाम में बहुत कुछ रखा है। इसके नाम से मालूम पड़ता है एडलवाइज निफ्टी पीएसयू बॉन्ड के हिसाब से, तो पब्लिक सेक्टर बॉन्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं। ओके, प्लस एचडीएल अप्रैल 2026, that will I'll tell you later. इसका if you can see रिस्क फैक्टर है मॉडरेट, मतलब ज्यादा हाई भी नहीं, ज्यादा लो भी नहीं है। रिटर्न फैक्टर में आएंगे, ये कुछ नई कंपनी लग रही है मुझे,
क्योंकि 3 सालों में कोई CAGR नहीं है उसका, दिस माइट बी अ न्यू कंपनी, 2 साल में भी कुछ नहीं दिखा रहा है, 1 में भी कुछ नहीं, 1 साल में सिर्फ 2%। ओके, आई कैन ओनली अज्यूम कि ये या तो नई कंपनी रहेगी या तो लॉस हो रहा है, दोनों में से एक, बिकॉज अगर कुछ रिटर्न नहीं दे रही है दैट मीन्स म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वाला सीन चल रहा है यहाँ पर। ओके, सो इन शॉर्ट व्हाट इज निफ्टी फंड? Index fund are nothing but when a company is going to invest in these indexes, या तो वो निफ्टी में तुम्हारा पैसा डालेगी, निफ्टी में, ओके, या तो फिर सेंसेक्स में डालेगी। ऑलराइट, सो टिल नाउ डू यू हैव एनी डाउट? अब तक समझ में आया सब कुछ? यस विजयलक्ष्मी। सर इंडेक्स फंड में बस निफ्टी और सेंसेक्स में ही डालेंगे और किसी में नहीं? हाँ, क्योंकि इतना स्पेसिफिकली उसको एक सेगमेंट बना दिया है। सी, अभी हमारे पास में ना पहले से 3 सेगमेंट है। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, दैट टाइम आई ओनली न्यू कि 3 सेगमेंट है, जैसे कि इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। तुम्हारे बुक्स में भी हार्डली बाकी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत लिखा रहेगा। ये 3 चीजें जो थी, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, हम 3 चीजों के बारे में बात करते हैं। तो पीपल थॉट, द एएमसी थॉट क्यों ना हम इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करें, समझ रहे हो? देखो ना, यहाँ पर इक्विटी में कितने सारे तुमको ऑप्शंस आते हैं। ELSS है तुम्हारे पास में, मल्टी कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, ओके। डेट में अलग अलग आते हैं, गिल्टेड सिक्योरिटी है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। इंडेक्स में सिर्फ इंडेक्स ही दिया हुआ है, और नॉर्मली दे इन्वेस्ट इन निफ्टी ओनली, दैट इज इट। समझा विजयलक्ष्मी? यस सर। एनीवन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सी, जितना तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे उतना वो प्रैक्टिकल बनेगा, वरना मैं अभी भी थियोरेटिकली बता रहा हूँ। और आई थिंक नेक्स्ट वीक हम लोग थोड़ा बाइंग पर ध्यान देंगे। सब लोग 10 रुपए कलेक्ट करना चंदा, मैं एक म्यूचुअल फंड बाय करूंगा तुम्हारे लिए। ओके, नो वन हैज एनी डाउट्स? सिंगल पर्सन? ठीक है, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर सर, तो ये आंसर लेके मैं चल रहा हूँ। लेट्स गो टू द फंड्स ऑफ फंड। ओके, अब ये फंड्स ऑफ फंड क्या होता है पता है? नाम में ही मालूम पड़ जाता है कि ओके, लेट मी सी, बताऊंगा अगेन इसको ऐसा। अगर एक एएमसी जो है किसी और एएमसी को पैसा दे रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फंड्स ऑफ फंड। समझ में आया? यस, नो, कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है, ऑलराइट। ऋषि, उस चीज पर नहीं करना है, क्या बोलते हैं इसको, अटेंडेंस। आई एम सेंडिंग यू अटेंडेंस का लिंक। वेट, बड़ी अच्छी बात याद दिलाई ऋषि ने, पहले अटेंडेंस देख लेते हैं। सेम ही लगता है मुझे भी, आई थिंक सेम ही है। मैम ने बोला था कि इसको लेना है, ले लो फिर भी, दोनों आई थिंक सेम लिंक है। ओके, सो लेट्स गो टू फंड्स ऑफ फंड। समझ में? फंड्स ऑफ फंड मतलब फंड का भी फंड है भाई, इतना सारा फंड कर रहे हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो टू दिस फंड्स ऑफ फंड। देखो, एडलवाइज भारत बॉन्ड FOF, फंड्स ऑफ फंड, HDFC एसेट एलोकेटर फंड्स ऑफ फंड। इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड्स ऑफ फंड। लेट्स सी आईसीआईसीआई प्रू का, मेरे पैसे इसमें ही है। रिटर्न देखोगे 14.85% है। रिस्क देखोगे हल्का सा ज्यादा है। सर इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि एक नौसिखिया जो मैनेजर है, फंड मैनेजर कॉल्ड धीरज धर्मेश कक्कड़, सबको नाम दिख रहा है? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो जल्दी अनम्यूट करके। आई कैन सी यू, आई कैन ओनली हियर यू। यस सर। यस, तो ये जो धीरज धर्मेश कक्कड़ है, सॉरी काकड़ी नहीं है, सॉरी, नो ऑफेंस। तो इसने क्या किया ना, इसने बोला अगर मैं सारे पैसे जो है मेरे इन्वेस्टर्स के सिर्फ इक्विटी में डालूंगा तो बहुत सारा रिस्क हो जाएगा, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डेट में डालूंगा तो रिटर्न कम मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं किसी और बंदे को ना
पैसे देता हूँ मेरे संभालने के लिए, मतलब वापस से देखो ये मीडिएटर वाला काम हो गया। बैंक क्या करती है मालूम है ना, तुमसे पैसा लेकर दूसरे को देती है, बराबर। आपके पैसे लेंगी और आपको बोलेगी 4%, और उसके सामने वाले को देके उससे 12% लेगी, बीच का पैसा बैंक का रहेगा। इन सेम वे फंड ऑफ फंड्स में क्या होता है कि अगर मैं किसी एएमसी का मैनेजर हूँ, फंड मैनेजर हूँ, तो मैंने विजयलक्ष्मी से पैसे लिए, उसको बोला आई विल गिव यू सम यूनिट्स, दिख रहा है यहाँ पर यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स रहते हैं हमेशा खरीदोगे तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा मेरा वाला। तो अगर फंड ऑफ फंड्स में आपको डालना है तो उसका एक चीज ये है कि रिस्क जो है आपके फंड मैनेजर पे भी नहीं रहता है, वो रिस्क जो है वो किसी और मैनेजर पे डाल देगा, वही पैसे वो किसी और एएमसी में इन्वेस्ट करेगा। समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे सेक्टर और सेक्टर, इसका नॉर्मल सेक्टर तुमको वापस दिखाता हूँ, वेट। अगर मैं सेक्टर देखूं इक्विटी के, तो इक्विटी के सेक्टर देखो कौन से रहते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर, मटेरियल सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, आईटी सेक्टर। वही डेट के सेक्टर क्या रहते हैं नॉर्मली, कोई भी कंपनी उठा ली मैंने, एसबीआई ने कहां पर इन्वेस्ट किया है, कमर्शियल पेपर में, ट्रेजरी बिल्स में, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। क्यों? क्योंकि रिस्क कम है। तो वापस बोलूंगा, कम रिस्क चाहिए, अच्छा रिटर्न चाहिए, तो डेट सिक्योरिटी में डाल दो, डेट म्यूचुअल फंड में डाल दो। अच्छा रिटर्न चाहिए, रिस्क लेने के लिए रेडी हो, तो इक्विटी में डाल दो। अगर दोनों चाहिए, थोड़ा रिस्क भी थोड़ा रिटर्न भी, तो हाइब्रिड में डाल दो, ठीक है। पर वही अगर फंड्स ऑफ फंड्स में हम लोग देखेंगे, तो आईसीआईसीआई फंड्स ऑफ फंड का इन्वेस्टमेंट तुम देखोगे तो सबसे बड़ा 97% उसका अमाउंट वो लोग ने म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट किया है। समझा कुछ? मतलब खुद म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसने म्यूचुअल फंड कंपनी के नाम पर पब्लिक से पैसे उठाए, और उसने भी किसी और म्यूचुअल फंड कंपनी में वो पैसे लगा दिए। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फंड्स ऑफ फंड्स। समझा? आईटीपीसी, आईटीयूसी कर रहे हो लोग, आईटीयूएस, इसकी टोपी उसके सर। इजी? हाँ सर। यस और नो गाइस? अब देखो उसके तुम लोग होल्डिंग में देखोगे ना, व्हेन यू आर सीइंग द होल्डिंग ऑफ द कंपनी, पहला होल्डिंग है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग फंड, मतलब देखो वापस से किसी म्यूचुअल फंड्स में डाला है। नेक्स्ट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड, वापस म्यूचुअल फंड में ही डाला है पैसा, फिर खुद के ही म्यूचुअल फंड में डाल रही है। इतने अच्छे लोग हैं ना, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। खुद के म्यूचुअल फंड पैसा लगा रखे अलग अलग जगह पे, और एक नया बिजनेस शुरू कर दिया है। कितनी अच्छी बात है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है वर्ल्ड में, दिमाग लगाया जाना चाहिए सिर्फ। तो टिल नाउ अगर मैं पूछूंगा किसी को व्हाट इज फंड्स ऑफ फंड्स, तो विजयलक्ष्मी क्या बोलेगी? फंड्स ऑफ फंड्स क्या होता है? फंड से फंड में इन्वेस्ट करना मींस फंड ऑफ फंड। वेरी गुड। जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो खुद किसी और म्यूचुअल फंड कंपनी में या किसी और क्या बोलते हैं इसको, ओडिसे किसी और फंड में इन्वेस्ट कर रही है, दैट इज म्यूचुअल फंड, फंड्स ऑफ फंड्स। हाय साक्षी, तू लेट हो गई। हेलो सर। हाँ लेट हो गई, मैं भूल गई थी, मुझे लगा 4 बजे का लेक्चर, फिर मेरे को अभी देखी तो मैसेज आया 3 बजे का ही था। सॉरी। चले, कुछ ज्यादा नहीं किया हम लोग ने, इंडेक्स फंड देखा, फंड्स ऑफ फंड्स देखा। समझ में आया फंड्स ऑफ फंड्स क्या होता है? नहीं, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दोगे, या तो आप यूट्यूब पे वीडियो डालना, मैं वहां देख लूंगी। फटाक से बोल देता हूँ तो सीख ले अभी का अभी। फंड ऑफ फंड्स ठीक है। मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करती है, बात खत्म। यू कैन सी इसका होल्डिंग दिख रहा है, सेक्टर्स। सबसे बड़ा सेक्टर क्या है? म्यूचुअल फंड यूनिट्स में डाला उसने 97%। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, फंड का भी फंड है। समझा? हिंदी ट्रांसलेशन हाँ हाँ ठीक है। इतना इजी है। ओके, फिर लास्ट हम लोग का आता है नेक्स्ट वन, सोल्यूशन ओरिएंटेड। सोल्यूशन ओरिएंटेड जो है, जैसे कि तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम्स है, सी नाम में ना बहुत कुछ रखा है, नाम दे दिया उसके हिसाब से थोड़ा तुक्का मारने का। प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बराबर। तो तुमको प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम क्या होगी? पहली चीज, सर मेरी बेटी की शादी, मतलब तुम्हारी नहीं, फ्यूचर में। सर मेरा फ्यूचर का क्या बोलते हैं इसको, हाउसिंग लेना है मुझे, घर खरीदना है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है मुझे, व्हाट्सएवर इन्वेस्टमेंट करना है, सब। तो उसके अकॉर्डिंग
तुम्हारे सोल्यूशन, तुम्हारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन वाले फंड। तो अकॉर्डिंग टू अपना मार्केट, नॉर्मली लोगों का अपना मेन प्रॉब्लम रहता है रिटायरमेंट, कि भाई अगर मैं पैसे कमाना बंद कर दिया तो पुरानी मूवीज के जैसे मेरे बच्चे जो है घर से लात मार के बाहर तो निकाल देंगे, काइंड ऑफ। हाँ, किसने किसने बागबान देखी है? किसने भी नहीं देखी? मूवी का रेफरेंस अच्छा रहता है, साक्षी तिवारी ने देखा है, और किसने देखा है? दो लोग क्या आते हैं इनको, ठीक है, विजय लक्ष्मी। ऐसे बागबान एक ऐसी मूवी है ना जिसको फैमिली के साथ में हमारी कभी देख नहीं सकते, कभी भी नहीं। आई मीन लिटरली, इफ यू कैन टॉक टू मी, आप बात कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी के साथ में बैठ के तो कभी नहीं देख सकते भाई, अभी मूवी मम्मी डैडी के साथ में बैठ के। तू भी ऐसे ही करेगा ना, तू भी ऐसे ही करेगी, ये सब रहता है। तो कोई है इतनी हिम्मत करने वाला? और हमारे घर में अगर मेरी मम्मी बागबान देख रही है और हम लोग बाहर से घर में एंट्री मारते हैं, मैं और मेरा भाई, तो विल बी लाइक, या तो चैनल चेंज करता हूँ, नहीं तो 2 घंटे बाद बाहर घूम के वापस से आओ, दोनों में से एक वी कैन डू। तो उस टाइप के प्रॉब्लम के लिए तुम्हारे पास में एक सोल्यूशन फंड रहता है। ओके, दैट इज आवर लास्ट टाइप ऑफ फंड फॉर टुडे, दैट इज सोल्यूशन फंड। इसमें हम लोगों ने सिर्फ दिया रिटायरमेंट फंड, HDFC रिटायरमेंट फंड, निपॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड दिखा हम लोग को। हम लोग HDFC में आएंगे बिकॉज वी आर बैंकिंग स्टूडेंट। हमने, वापस से बोलूंगा, यूनिवर्सल बैंकिंग पढ़ा है। इसकी एनएवी लोग इतनी सी 32 रुपए की एक है, बराबर। CAGR अच्छा खासा है, और एग्जिट लोड भी 0% है, एक्सपेंस भी कम है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 5,000 का। आगे बढ़ोगे, एनालाइज करोगे, तो रिस्क फैक्टर इसका बहुत हाई है, क्योंकि व्हेन यू इन्वेस्ट इन द रिटायरमेंट फंड, तुम कम पैसा डालते हो बट मेच्योरिटी में यू विल गेट अ गुड रिटर्न। और इसका एलोकेशन देखो कैसा है, इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल, IT सेक्टर है, मटेरियल्स है, और इनके फंड होल्डिंग है ट्रेप्स, ट्राई पार्टी रेपो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक एंड सो ऑन। ओके, नीचे दिया हुआ स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, वो तुमको पढ़ना ही है, तुमने एड में देखा रहेगा। तो टिल नाउ ऊपर ऊपर से हमने बहुत कुछ देख लिया, राइट, कि ये 6 टाइप के फंड्स होते हैं। सो डू यू हैव एनी डाउट इन टाइप्स ऑफ फंड्स? check, anyone has any doubts in types of funds? हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर वो इंडेक्स फंड में अपना जो था ना, मतलब निफ्टी का, उसमें लॉक इन पीरियड एन था, मतलब नॉट एप्लीकेबल, मतलब लॉकिंग पीरियड वो होता है, वो क्लोज एंडेड फंड के लिए रहता है, समझा? बेसिकली देयर आर 2 और 3 टाइप्स ऑफ फंड्स, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंड में तुम जब चाहो तब पैसे डाल सकते हो, जब चाहो तब पैसे निकाल सकते हो, दैट इज ओपन एंडेड। तो लॉक इन पीरियड NA क्यों दिया था? नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। मतलब मोस्टली ये सारे कौन से है, अबाउट ओपन एंडेड है, समझ में आया? हाँ। ओके, एनीथिंग एल्स? So till now we have learned about क्या बोलते हैं इसको, हमने अब तक क्या क्या सीखा? अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स के फाइनेंशियल सिस्टम सीखा, उसके चारों पिलर्स देखे। देन वी हैव स्टार्टेड विद म्यूचुअल फंड्स, उसका हमने थोड़ा सा एडवांटेज देख लिया। आफ्टर द एडवांटेज वी हैव सीन टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो अभी हमको मिलते हैं, जो एटलीस्ट मेरे ब्रोकर के पास में है। ओके, तो इतने में से कुछ डाउट है? नो Anyone has सर, any doubt? सच में नहीं है ना? अभी कुछ टर्म्स मुझे देखते तो हैं हम लोग, नहीं है। ठीक है? ठीक है, बाकी लोग गूंगे, उनको गूंगे रहने दो। लेट्स सी सम टर्म्स, जैसे मैंने ये टर्म्स यूज किए, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, एक्सपेंस रेशियो, तो हम थोड़ा उनके बारे में जानते हैं, ठीक है?
आई थिंक तुम लोग ने भी सीखा रहेगा ना तुम्हारे म्यूचुअल फंड के इसमें क्या बोलते हैं लेक्चर्स में। यस सर। ओके सो कुछ कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं अभी के अभी, एक आध बातें, वरना यू वांट मी टू स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम एसआईपी? नहीं सर, थोड़ा सा एक बार बता दो, रिवीजन हो जाएगा। ओके तो सबसे पहला बेसिक टर्म है म्यूचुअल फंड्स का, दैट इज एएमसी। एएमसी क्या होता है? असेट मैनेजमेंट कंपनी। वेरी गुड। सो असेट मैनेजमेंट, चलो आई विल टेक यू डायरेक्टली टू द नथिंग एल्स, मैं नहीं बताऊंगा। असेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड की कंपनी होती है, जहां पर तुम लोग को अपने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। नेक्स्ट होता है सेकंड असेट अलोकेशन। असेट अलोकेशन का मतलब क्या होता है कि वो कंपनी जो है वो तुम्हारे पैसे कौन से कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है या फिर किस फंड में इन्वेस्ट कर रही है। लाइक अभी हमने बहुत सारे फंड्स देखे, तो वो असेट जो तुम्हारा पैसा है वो कहाँ अलोकेट कर रही है, इक्विटी में डाल रही है, डिबेंचर्स में डाल रही है, मनी मार्केट सिक्योरिटी में डाल रही है, गवर्नमेंट फंड में डाल रही है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देयर आर लॉट ऑफ securities in the market where the AMC can invest. So first term is AMC, second one is asset allocation. समझ में आया इधर तक? यस सर। Okay. Then third one is, can you see me? दिख रहा हूं मैं? यस सर। The third one is corpus. Corpus का मतलब होता है पैसा। Okay, normal corpus का मतलब होता है डेड बॉडी, वो कॉर्प्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कॉर्पस की। कॉर्पस का मतलब होता है डेफिनेट टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टर्स ने मेरे को दिया है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 100 यूनिट जो है, यूनिट वापस से बोलूंगा, जैसे शेयर में शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स में डिबेंचर्स होते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स होते हैं। आप लोग 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट खरीदते हो, तो कितना यूनिट बेचा गया, कितने यूनिट खरीदा गया, उस पैसे को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस। समझा? इजी? यस नो? जाने दो। नेक्स्ट वन है यस सर। कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है नथिंग बट द फ्यूचर वैल्यू जो तुम लोग अपने एफए में या एफएम में करने वाले हो। कंपाउंडिंग में बेसिकली चीज क्या होती है कि अगर मैंने ये महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो मुझे अगर मंथली रिटर्न उस पर मिल रहा है तो मेरे 1100 रुपए का फॉर एग्जाम्पल 10% मिल रहा है मुझे इंटरेस्ट। तो मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, मेरा रिटर्न 10%, 1000 का 10% होगा 100 रुपीज। तो नेक्स्ट मंथ मेरे हो जाएंगे 1100 रुपीज। उसके अगले महीने मुझे 1100 रुपए का 10% मिलेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है बहुत ऑसम है। जितना तुम्हारे पैसे जा रहे हैं उसका इंटरेस्ट एडअप होके उसका टोटल अमाउंट का तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आया? यस नो? कुछ भी नहीं समझा? समझा सर। कैन यू सी दिस व्हाइट बोर्ड? दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? हेलो? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, तो मैंने 1000 रुपए, ये भैया कहाँ कर रहा था? अगर मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, बड़ा गंदा लग रहा होगा सर मेरा, देखो उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिला, मतलब 100 रुपया मिला फर्स्ट मंथ में। तो कंपनी का तो मेरे 1100 रुपए है बराबर। नेक्स्ट मंथ भी मुझे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 1100 का 10% होगा 110 रुपए। तो मेरे कंपनी के उसमें कितने रुपए हो जाएंगे? 1210 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सिर्फ 1200 रुपया होगा, और अभी मेरे पास में कितने हो गए? 1210 रुपए। सोचो फिर मेरे को नेक्स्ट मंथ इसके 1210 रुपए का 10% मिलेगा, दैट मीन्स 121। समझ में आ रहा है? यस सर, यस। So that is the thing. Okay, all right.
तो कंपाउंडिंग एक और अच्छा चीज है इन द म्यूचुअल फंड्स। समझ में आया? Yes, sir. तब तक हमने जरा सीखा एएमसी, allocation, compounding, and then we will learn load. There are normally two loads. एक होता है entry load, मतलब जब तुम लोग यूनिट बाय करते हो तभी का एक अमाउंट तुमको लगता है खर्चा। एक होता है एग्जिट लोड, जब तुम लोग सेल करते हो तभी का पैसा। ओके, फिर होता है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। ये सब मैं आई कैन शो यू इन माय दिस माय स्क्रीन। आई कैन शो यू दिस लोड्स, आई कैन शो यू। मैं अपने फंड्स का दिखा देता हूँ। ये मेरा आईसीआईसीआई प्रू है, ठीक है। ओके, ये है मेरा एनएवी, जिसे हम लोग बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, कि तुम्हारा नेट एसेट वैल्यू कितना है। दैट इज एक यूनिट का अमाउंट। अभी कितना हो रहा है एसेट वैल्यू मेरा? मेरा एवरेज कितना है? एवरेज मींस मैंने कितने में लिया था? 172.5 में। ओके, ऊपर वाला, और 34 यूनिट्स है मेरे पास में। और 5 अगस्त का एनएवी दिया हुआ, मतलब करंट एनएवी जो मार्केट चल रहा है, दैट इज 1177। समझ में आया? Yes, sir. तो इसके बाद में देन यू हैव, और क्या इसमें तुमको बताने का थोड़ी थोड़ी चीजें। ओके, ऑलराइट, द नेक्स्ट वन। तो जो भी मैं कंसेप्ट तुमको बता रहा हूँ प्लीज ध्यान में रखना, इट विल रियली हेल्प यू, तुमको मजा आ जाएगा। बिकॉज व्हेन यू नो द कंसेप्ट दैट टाइम ओनली यू नो ना कैसे उसको हैंडल कर पाओगे। पोर्टफोलियो क्या होता है तुमको पता ही रहेगा। व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इज वन बास्केट, एक पेटी रहती है जहां पर तुम्हारे सारे क्या बोलते हैं इसको, सिक्योरिटी साथ में रहते हैं। आई विल शो यू माय पोर्टफोलियो देन। वेट सर, आप ये सब क्या बता रहे हो? दीज आर सम टर्म्स, सम बेसिक टर्म्स जो हम लोग यूज करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। एनएवी, कॉर्पस, पोर्टफोलियोज। सी कैन यू सी दैट एक ये सिंबल बना नीचे नीचे, मैं क्लिक कर रहा हूँ, दिख रहा है पेटी? Yes, और sir. ऊपर यहाँ पे देखो Investment. लिखा हुआ, ए भाई कहाँ गया? हाँ, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ पोर्टफोलियो। तो मेरे दो इन्वेस्टमेंट्स है, एक आईसीआईसीआई प्रू में और एक मोतीलाल और ओसवाल में। वो दोनों तुमको दिखते रहेंगे, यू कैन सी दैट। दैट इज नॉट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का सिंपल मीनिंग होता है कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, मेरा इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भी देखो मेरा पोर्टफोलियो करके है, नीचे दिख रहा है इधर पे पोर्टफोलियो। हियर आल्सो यू कैन सी मेरे इन्वेस्टमेंट। सिर्फ इतना ही नहीं दिखेंगे, अगर मैं कंसोल में और एनालिसिस में और इसमें जीरोधा का एक और फीचर है कंसोल करके, उसमें आऊंगा तो मेरे इसमें सारी चीजें दिखेंगी कि मैंने क्या बोलते हैं, शेयर्स में कितना इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट किया है, सब दिखेगा कंसोल में। समझ में आया? अभी यहाँ पर मेरे को नो एस दिखा रहा है क्योंकि लिंक नहीं हुआ है मेरा अलग अलग दोनों। सी हियर इट इज कंसोल। चलना भाई, ओ भाई चलो ना। ये मेरा पूरा पोर्टफोलियो है, दिस इज माय पोर्टफोलियो। द करंट इन्वेस्टमेंट है 19,000 रुपीज का, मतलब करंट अमाउंट है 19,000। सब मिला के यहाँ देखो ऊपर लिखा 3 चीज लिखी है, इक्विटी, डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, सब मिलाकर है मेरी। मेरा पर्सनल डेटा है, करंट चल रहा है मेरा 19.1 के, और मैंने इन्वेस्ट किया 17,084, मतलब 17,840 रुपीज। समझा क्या? मैं नीचे Yes. आऊंगा तो यहाँ पर मेरा देखो बनाया हुआ है कितने अच्छे से। मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में 53% इन्वेस्ट किया है और इक्विटी में 46.15%। तो मेरे सेक्टर्स भी दिख रहे हैं, कंज्यूमर सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, ईटीएफ है, ये सब मेरे म्यूचुअल फंड सेक्टर्स है। मैंने इन्वेस्ट किया क्या उसमें? नहीं। किसने इन्वेस्ट किया है? मेरे एएमसी वाले ने, आईसीआईसीआई प्रू ने, उसने इन्वेस्ट किया है। मोतीलाल ओसवाल नास्डैक ने इन्वेस्ट किया है। आई होप मैं आई एम मेकिंग सेंस टू यू। मैं चलाऊं ना नजर Yes, से sir. बात कर Yes. रहा हूं यहाँ पर। अभी नीचे आओगे तो देखो मेरा एक एक चीज दिखेगा कितना कितना मैंने इन्वेस्ट किया सब में। तो दिस इज माय पोर्टफोलियो। एक इट इज वन बास्केट वेयर ऑल माय इन्वेस्टमेंट आई कैन सी। मेरे 2 शेयर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, नीचे मेरे 2 म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं। समझ में आया?
Yes, दो sir. ग्रीन में दो रेड, दो ग्रीन में और दो रेड में, वो अलग बात है, दर्द होता है उसमें। तो अगर मैं सारी चीजें बेच भी लूंगा साथ में तो भी मेरे को 1.3K का फायदा ही है, समझे? 1,300 रुपए का फायदा ही है। तो वाई वी से डाइवर्सिफिकेशन एक और टर्म है। हम लोग डाइवर्सिफाई क्यों बोलते हैं पता है? बार बार तुमने सुना रहेगा डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट में, क्यों? क्योंकि अगर व्हेन यू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अगर वो अंडा फूट गया तुम्हारा लॉस हो जाएगा। अगर मैं सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ यस बैंक में डालता या सिर्फ और सिर्फ मोतीलाल ओसवाल में डालता तो मेरे को सिर्फ लॉस होता, मेरे को सिर्फ लाल लाल चीज दिखती थी, ठीक है, और मेरी भी लो हो जाती उधर पे। बट सर मैंने भी क्या किया, कौन है रे? लड़ा सा। सर आपने वो 17,000 कभी इन्वेस्ट किया था? एक साथ में नहीं किया मेरी माँ, वो मेरा टोटल है, नहीं समझ रही है? सर, अगर देखो मैच, नहीं सर, कभी इन्वेस्ट किया था आपने? मैं वापस बोलूंगा वो वन शॉट नहीं है। 17,000 का जो इन्वेस्टमेंट दिख रहा है ना मेरा, वो आईटीसी का कुछ शेयर का प्राइस है, मैं बता रहा हूँ। और फिर मैंने लास्ट ईयर से मेरा एसआईपी शुरू किया सिर्फ 500 रुपए का, ठीक है, 500 रुपए इधर, 500 रुपए उधर, तो 500 रुपीज मोतीलाल में। आई शो यू इट, मुझे लक्ष्मी पटवा जी। तो ये बोल रही ना कि मैंने 17,000 कब इन्वेस्ट किया, राइट? तो मैंने वो वन Yes, शॉट sir. इन्वेस्ट नहीं किया, वो मैंने अलग अलग टाइम पर इन्वेस्ट किया, ओके? Yes, sir. जैसे कि SIP इफ यू फॉर्मेट। कैन, हाँ, अभी इसमें मैंने आईटीसी में जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो मैंने वन शॉट इन्वेस्ट किया था ऐसे ही। पहले मैंने 10 शेयर खरीदे आईटीसी के, अभी मेरे पास में कितने आईटीसी के? 20 क्वांटिटी दिख रहा है कोने में, 20 क्वांटिटी, लेफ्ट साइड में आईटीसी के ऊपर लिखा है 20 क्वांटिटी 20। पहले मैंने 10 खरीदे, फिर थोड़ा प्राइस बढ़ गया, मेरे को लगा और बढ़ेगा तो मैंने और 10 खरीद लिए। फिर मैंने यस बैंक के शेयर खरीदे 71 में। वो बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, मैं अभी भी खुद को कोसता हूँ उस चीज के लिए, पर ठीक है, जब खरीदे मैंने तो वो और कम हो गया, 50 हो गया, 57 हो गया, तब मैंने कुछ खरीदा कि जो एवरेज हो जाए, फिर और कम हो गए, 23 हो गया, 24, तब मैंने और खरीदे ताकि एवरेज हो जाए। तो अभी मेरा एक एवरेज प्राइस चल रहा है कुछ यस बैंक का, इफ यू कैन सी 23.42 के मैंने खरीदे हैं, पर मार्केट प्राइस एलटीपी ना, एलटीपी लास्ट कोने में, वो मार्केट प्राइस है, वो 16 रुपीज चल रहा है। फिर मैंने दोनों चीजों में एसआईपी शुरू किया साथ में, आईसीआईसीआई प्रू में और मोतीलाल ओसवाल में। बट जब मोतीलाल ओसवाल को थोड़ा लॉस होने लगा तो वो लोग ने मेरे एसआईपी थोड़े टाइम के लिए रोक दी है, समझ में आया? तो मैंने ये एसआईपी कब शुरू की थी, अगर डेट लिखा रहेगा तो, नहीं तो होना चाहिए भाई। सर इसमें देखो आपको प्रॉफिट दिख रहा था, आप कभी भी निकाल सकते हो ना इसमें से पैसे। हाँ मेरी मर्जी है। हु इज दैट गाय? अच्छा कोई क्वेश्चन पूछा है मेरे को। मैं रितेश सर। हाँ रितेश जी, आराम से, मेरी मर्जी। अभी मेरे को मान लो अगर मुझे पैसे चाहिए अभी, फॉर एग्जाम्पल कुछ पैसे चाहिए, चलो बहुत अर्जेंट में चाहिए, अभी इतने पैसे तो है नहीं मेरे इन्वेस्टमेंट, फिर भी एग्जाम्पल दे रहा, ठीक है, कोई हंसेगा नहीं। आई थिंक मान लो मेरे को कुछ पैसे चाहिए, तो मेरे इन्वेस्टमेंट कितने हैं? यहाँ पर मेरे को आईटीसी में मैंने 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 3,600, और मुझे कुछ मिलेंगे मिलाकर 6,000 के आसपास मिलेंगे, तो मुझे एग्जैक्टली 6,000 रुपए चाहिए और मेरे पास में और कोई चारा नहीं है। आई कैंट आस्क पीपल, मान लो इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जैगरेट करके 60,000 बोलते हैं, सिर्फ मान लो, वापस बोला मान लो। If I want 60,000 rupees, so what should I do? मैं अपने शेयर्स को क्लिक करूंगा ऐसे, यहाँ पर एग्जिट का बटन दिख रहा है, एग्जिट, और फिर स्वाइप करके सेल कर दूंगा। समझ में आया रितेश जी? रितेश भाई आपके लिए एक्सप्लेन किया था। हाँ सर। अभी देखो हाँ, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट मेरे को अगर इसमें से भी निकलने का है, आईसीआईसीआई प्रू वाले में से भी निकलना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे ऐप में जाऊंगा, मेरा बट ऑब्वियस ओपन एंडेड फंड है। कौन सा फंड है? ओपन एंडेड है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर आईसीआईसीआई में गया, मैंने देख रहा हूँ यहाँ पर, और मेरे को एग्जिट भी रेशियो भी कुछ ज्यादा नहीं है,
मैं गया यहाँ पर बाजू में क्लिक किया, जब लिखा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिडीम SIP, तो मैं रिडीम में जाऊंगा और फिर अपने सेल शेयर बेच दूंगा। समझ में आया? रिडीम ऑल यूनिट लिखा हुआ है यहाँ पर, मेरे को ऑप्शन देते कितना यूनिट तुमको बेचना है, तो बस 34 यूनिट्स है, मैं सारे यूनिट करूंगा, या फिर अपने मर्जी से मेरे को 10 यूनिट बेचना है, 14 यूनिट बेचना है, उसके अकॉर्डिंग मैं बाहर निकल जाऊंगा। समझ में आया? हेलो, अगर आप अनम्यूट किए हो तो प्लीज फिर टेक्निकल बातें करो, बाकी का मत करो प्लीज। So that is सर it एक डाउट और and पूछूं then क्या? हाँ बोलना भाई, उसके लिए तो बैठा नहीं है, सर करने समझो क्या है भाई। आपको प्रॉफिट हुआ है मतलब 200 का अब जैसे ITC में आपने इन्वेस्ट किया है 3000 और आपको 6000 मिल रहा है, और आपको एक कस्टमर में मिला जो मतलब आप उन दूसरे को नहीं बांट सकते क्या, जब मतलब पहचान में? क्या आप बोलना क्या था कि मैं अपना शेयर जो है किसी और को दे दूं? पहचान वाले को नहीं दे सकते कि जैसे आपने उसको अर्जेंट अपना शेयर, उसको चाहिए शेयर, आप उन अपना शेयर उसको दे देते डायरेक्ट। हाँ होता है ना, उसको ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं, वो एक और कंसेप्ट है। इन दैट व्हाट यू डू, तुम जो हो तुम अपने शेयर जो है किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। और सॉरी मेरे मुंह से ट्रांसमिशन निकला। ट्रांसमिशन उसको मिलता है नॉमिनी को। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं मर गया, ठीक है, तो जो मेरा नॉमिनी रहेगा, मैं मेरे ऑटोमेटिकली मेरे शेयर उसके नाम पर हो जाएंगे। तो ट्रांसफर मतलब मैं अपने मन से किसी को दे रहा हूँ, तो उसका प्रोसीजर रहेगा, मेरे को मेरे ब्रोकर से बात करनी पड़ेगी। आई हैव टू टॉक टू जीरोधा, मेरे को उसको बताना पड़ेगा कि आई वांट टू ट्रांसफर माय शेयर। तू ऐसा बोल रहा है ना कि अगर तू मार्केट में बेचेगा तेरे से मार्केट में बिकेंगे, पर तेरे को वही शेयर सूरज को बेचने हैं, मुझे बेचने हैं, तो तू डायरेक्टली बेच सकता है कि नहीं? हाँ तू बेच सकता है, बट टेक्निकली वो बिकना नहीं होगा, वो ट्रांसफर होगा, फिर बाहर तुम अपना पैसा ले लो ना। समझा? हाँ हाँ हाँ। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर, वो एक अलग कंसेप्ट है। बट नॉर्मली ट्रांसफर ऑफ शेयर ना पहले नहीं होता था। जैसे तुमने मूवीज में देखा रहेगा, एक अंकल है बुद्धा सा, बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन है, उसके बेटे की शादी हो रही है, बेटे की शादी हो रही है, तो वो अपने शेयर जो उसके नाम पे कर देगा, तो दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर। यहाँ पर पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं होता है। हाँ पर तुझे तेरे को ऐसा लगता है कि तेरा शेयर अच्छा है, तुझे प्रॉफिट मिलने ही वाला है उसमें, बट तुझे अर्जेंट में बेचना ही पड़ेगा, तो अपने फ्रेंड को बोलेगा कि आज मेरे को नहीं तो फिर तेरे को तो फायदा हो जाए, और फिर तेरा फ्रेंड तुझे वो पैसे दे देगा। सिंपल। समझा? यस सर। ओके, हम लोग कंसेप्ट देख रहे हैं ना, वापस से बोलूंगा मैं, बीच बीच में कंसेप्ट आ रहा है, तो आई एम टेकिंग यू टुवर्ड्स एवरीवेयर। कभी शेयर मार्केट दिखा रहा, तो हम लोग पोर्टफोलियो देख रहे थे, तो व्हाट इज पोर्टफोलियो, क्या सीखा हम लोग ने? पोर्टफोलियो मतलब मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक ही बास्केट में है, दैट इज पोर्टफोलियो। और मैं तुमको मेरा पोर्टफोलियो भी दिखा दिया। इजी? Yes, sir. ऑल राइट, एंड देन फिर हम लोग कहाँ पर थे? फिर आता है SIP। तुमको और मैं SIP का फुल फॉर्म क्या है? Systematic investment plan. investment plan. थैंक यू। सिस्टमैटिक Yes, sir. इन्वेस्टमेंट प्लान इज नथिंग बट लाइक एक अपना RD। सर आप बार बार बैंक घुसा रहे हो बीच में, चीटिंग है ये। क्या करो भाई, बैंकिंग का स्टूडेंट था, तुम भी हो। इट्स लाइक RD, रिटर्न जब हमने कहा था, तुम लोग हर महीने के लिए कुछ ना कुछ डिपॉजिट करते हो इन सेम। अब जो मैंने शुरू किया वो भी SIP शुरू किया है। SIP का फायदा क्या होता है? एक बल्क अमाउंट तुमको नहीं डालनी है, ठीक है, यू डोंट हैव टू पुट। ये बार बार मेरा ये गूगल पे वाला क्यों खुल रहा है? तुमको बल्क अमाउंट नहीं डालना उसमें। सी मैंने दोनों SIP किया हुआ है, यहाँ पर मेरा दिख रहा है SIP, बाजू में ग्रीन ग्रीन लिखा हुआ है एक्टिव। मैंने 500 रुपए की बनाई है SIP, दिख रही है? कोई अच्छी कंपनी तुमको मालूम है तो बताओ, मैं 1000 रुपए भी शुरू कर दूंगा। ओके, ये है पहला। सेकेंड थिंग, SIP का क्या रहता है फायदा, कि पहली बात तो ये कि तुम लोग को बड़ा अमाउंट देना नहीं पड़ता। 500 रुपया इज नथिंग। हम लोग पिज्जा खाने के लिए जाते तो आराम से 500 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाता है एक पिज्जा में। चल सच्ची सच्ची अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, खत्म होता है कि नहीं 500 रुपया? नहीं सर, नहीं खाते। आराम से सर, नहीं खत्म हो जाता है। नहीं, जो खाते ही नहीं है रितेश, उनकी बात नहीं कर रहे हम लोग हमारे मेरे और साक्षी से भुक्कड़ लोगों की बात कर रहे हैं, है ना साक्षी?
हाँ Yes, सूरज भी sir. आता है उसमें। ठीक है। तो सोचो ना तुम लोग एक चीज कि अगर तुम 500 रुपया सिर्फ उसमें खर्चा कर रहे हो, मैंने भी ना सिर्फ टाइम पास के लिए शुरू किया था एसआईपी लास्ट ईयर, पर मेरा आईसीआईसीआई में देखो 1 साल में कितना हो गया, 6000 हो गया। नहीं बोल के कुछ अमाउंट तो मेरे पास में है, मैं गरीब नहीं हूँ अभी, समझ रहे हो? Yes, sir. ओके, तो 500 रुपया लिटिल 500 रुपीज आई हैव इन्वेस्टेड, चुपचाप से मैंने डाल दिया, और ऐसे ही करते करते 1 साल का 6000 हुआ है। वैसे ही अगर मैं और कुछ साल में डालूंगा तो उसकी प्राइस 2 साल की 12000 तुमको मैथ्स आती है। और जब मैं अगर 30 साल के बाद में एसआईपी खोलूंगा तो 6 into 3, सोचो 6 3 जा 18 होगा, और 4 भी लगा दो, नहीं बोल के भी 1,80,000 में कमा मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट होगी, और जो मार्केट प्राइस होगी वो तो अलग ही रहेगी। समझे कुछ? Yes, sir. बहुत अच्छा है. तो फिर वही आई एम टेलिंग यू ना, एक छोटा सा अमाउंट तुम्हारा जो डेली खर्चे का, जो तुम्हारे हफ्ते का भी खर्चा नहीं होता है, उसमें से एक छोटी अमाउंट निकालोगे, वो तुम इन्वेस्ट करोगे, तो फायदा ही है ना एक जगह से। तो ये छोटी छोटी अमाउंट जो बाद में काम आ जाएगी, और इतना भी नहीं कि तुमको बल्क इन्वेस्ट करना है 10,000 5,000, नहीं। एसआईपी एक अच्छी चीज हुई है म्यूचुअल फंड में, दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू सेव नो मनी। नो क्यों बोल रहा हूँ मैं, जो ना के बराबर है, कुछ काम की नहीं है, जो तुम ऐसे ही खर्चे कर देते ऐसे ही उठे सुठे। फिर मैं अपने स्टूडेंट के अपने घूमता हुआ फ्रेंड के साथ में कहीं घूमने के लिए जाता हूँ, हर संडे हम लोग कुछ ना कुछ खाने के लिए जाते हैं, तो नहीं बोल के भी 500 रुपीज, नहीं बोल के भी कम से कम 500 रुपीज खर्चा हो जाता है आराम से। पर वही 500 रुपीज मेरे को सिर्फ महीने के बचाने, सोचो तो फर्जी क्या है ना उसमें। और सिर्फ उतना ही नहीं, वो 500 नहीं मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्लस और जो तुम्हारा हर महीने का 500 रुपया रहेगा ना, लाइक इस महीने 500, फिर अगले महीने 500, फिर उसके अगले महीने 500, उसके इंटरेस्ट कंपाउंड होते जाएंगे। तो अच्छा खासा अमाउंट मिलना कुछ बुरा ही है क्या? एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अगर मैंने जो आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट किया है, मुझे अभी कितना मिल रहा है उसमें, फॉर एग्जाम्पल कितने परसेंट मिल रहे हैं? मेरे को मिल रहा है 2.91% 1 साल के बाद में, जो पैसे मैंने साल भर भी नहीं रखे। आर यू गेटिंग माई स्टेटमेंट? मैंने वो पैसे Yes. साल भर भी नहीं रखे हैं, फिर भी कितना मिला मेरे को? 2%। यही मेरे को सेविंग में इतना ही मिलता है, पर मेरे को सेविंग में पूरे पैसे रखने पड़ते हैं बैंक में, समझ रहे हो? पूरे साल भर अगर इतने पैसे डालूंगा ना बैंक में, तब जाके मुझे इतना मिलेगा। मैंने हर महीने से 500 500 500 500 डाले, तब जाके मेरे को इतना मिल रहा है, सोचो। तो म्यूचुअल फंड जो है वो बैंक से थोड़ा बेटर है। हाँ, दोनों में फर्क क्या है? रिस्क है तो रिस्क है भाई, हमारा रिस्क देख लो, मेरे आईसीआईसीआई प्रू का दिखा रिस्क वेरी हाई, क्यों? क्योंकि इक्विटी फंड है, मैंने रिस्क लिया, मैं बोला मैं अभी जवान हूँ फिलहाल, खून मेरा गर्म है, तो आई कैन इन्वेस्ट आराम से। मेरे सेक्टर्स भी अच्छे अच्छे, इतने गंदे नहीं है। वही रही मेरी मोतीलाल ओसवाल की बात, तो बेचारा जा रहा है थोड़ा बहुत हवे में, अगर तुमको दिखता है तो पट्टे रिस्क है। एंड जा चुका हूं मैं, ओके। So did you get that? SIP क्या होता है, समझ में आया? Yes, sir. और SIP क्यों अच्छा है समझ में आया क्या? Yes, sir. वो भी समझा. मस्त है ना? It is very good. All right. So आज के लिए एक ही लेक्चर में ले रहा हूँ. We'll wind up for today. Do you have any doubts till now? बाकी के कंसेप्ट हम लोग कर सकते हैं, अभी करना है तो we can do now also. वरना फिर नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं. कंटिन्यू कर लूं? As your wish. ठीक है, फिर कंटिन्यू कर लेते हैं, एटलीस्ट कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा अपना सब साथ में। So ठीक till है सर, now we चलेगा. have seen different concepts like SIP, asset allocation, फिर corpus मतलब पैसा, corpus मतलब डेड बॉडी नहीं, समझे? तो corpus मतलब पैसा, हमने ये सब देखा। So now we are going to learn some more. Okay, तो इसके हमने कंपाउंडिंग देखा, एग्जिट लोड, एंट्री लोड देखा, NAV क्या होता है मालूम है ना? Net asset value. या उसका नॉर्मल फुल फॉर्मूला है नेट असेट माइनस नेट लाइबिलिटी।
तो नेट का मतलब क्या होता है? नेट मतलब सब काट पीट के, ठीक है? तुम लोग ने अपॉन अकाउंटिंग टोटल किया है, वैल्यू भी था ना, अपॉन टोटल यूनिट मतलब नंबर ऑफ यूनिट असेट वो माइनस वन के लिए, वो वन देन वो वन के लिए अपॉन टोटल में जैसे लगा फिर पर का मिलेगा एक चीज का, समझी? ओके अभी सर, मेरा ओके जो समझे। ICICI वाला है, मेरा NAV 6000 कुछ तो रुपीज है, उसको मैं डिवाइड करूंगा जितने मेरे यूनिट्स है 34 पॉइंट जो भी यूनिट है उससे डिवाइड करूंगा तो मुझे एक का प्राइस मिलेगा, पर प्राइस मिलेगा, समझा? यस सर, यस। ओके, वन मोर थिंग, किसी भी रैंडम ओके कोई भी अनसॉलिसिटेड एडवाइस लेकर इन्वेस्ट मत करना, वापस बोलूंगा, इवन मेरी एडवाइस लेकर भी इन्वेस्ट नहीं करने का, बिकॉज पीपल डोंट नो, लॉस तुम्हारा होगा और फिर बाद में तुम रोओगे, समझ रहे हो? यस सर। देयर आर मेनी मैसेजेस, कॉल्स आते हैं, प्रैंक कॉल्स आते हैं या फिर कैसे भी कॉल आते हैं, दे विल टेल यू इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, अच्छा रिटर्न है, ये है वो है, देन फिर सबको लक्ष्मी चिट फंड याद है ना, मेरी ज्यादा। तो NAV का फॉर्मूला क्या है? एसेट माइनस लाइबिलिटी, अगर एक का चाहिए पर यूनिट का तो अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, इजी। फिर हमने देखा SIP क्या होता है, फिर ग्रोथ ऑप्शन। अभी ग्रोथ ऑप्शन क्या है? ग्रोथ ऑप्शन इज नथिंग बट अपन जो है अपने पैसे डालते हैं और अपने मन से रिडीम कर सकते हैं, समझ में आया? उसमें क्या होता है, अभी मैंने समझो SIP शुरू किया तो मैंने डाले थे कुछ पैसे 5000 रुपए, अभी मैं लमसम की बात कर रहा हूँ, मान लो अभी मैं SIP की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट लमसम अमाउंट, आई शो यू किधर, आई टेल यू व्हाट इज ग्रोथ। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक और इसकी बात की, इक्विटी की बात कर रहा हूँ मैं इक्विटी में डालूंगा क्योंकि मैं रिस्क लूंगा, ठीक है? तुमको रिस्क में तो मत लो। मैंने ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में डाला, ठीक है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? 100 रुपए का। मैंने किया, देखो दो ऑप्शन दिख रहे हैं ब्लू ब्लू में, पढ़ने आता है क्या लिखा हुआ है? दो ब्लू के ऑप्शन नीचे डाउन में, बाय और SIP। वेरी गुड। तो मैंने SIP नहीं किया, अभी मैं लमसम अमाउंट डाल रहा हूँ बाय, तो मैं कितने रुपए का ले रहा हूँ, कितना सीधा यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा, यूनिट नहीं आती, कुछ भी नहीं आता है। मान लो मैं ले रहा हूँ 10,000 रुपीज का, मैं बाय पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा बाय का ऑर्डर चल जाएगा, ठीक है? और फिर कुछ साल के बाद में ना मेरे को रिटर्न मिल रहा है अच्छा खासा, देखो हर साल कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलता ही, अगेन 9% रिटर्न मिल रहा है मेरे को। 10,000 का 9% होता है कुछ 900 रुपया, बराबर। तो नेक्स्ट ईयर ना मेरे को अगर वो लोग बोलेंगे रिडीम करना है आपको, मेरे को पूछेंगे, फिर मैं बोलूंगा नहीं मेरे को रिडीम नहीं करना है, तो वो लोग फिर 10,900 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और वो पैसा मेरा इन्वेस्टेड रहेगा, समझ में आया? पर मेरे जेब से कितने रुपए गए थे? सिर्फ 10,000 रुपए। अब कंपनी में मेरे कितने रुपए हैं? 10,900 रुपए है। मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना होगा? 10,900 का, और 10,900 में जितने मेरे को यूनिट मिल सकते हैं करंट मार्केट प्राइस में वो मुझे मिल जाएंगे। कुछ समझा कि नहीं कि वही मैं कुछ तो बता रहा था? यस सर, समझा समझा। इजी ना? देखो मैं वापस बोलूंगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज बेस्ट, फटते रहता है। मैंने डाले थे कंपनी में 10,000 रुपए, कंपनी ने मुझे मान लो देते ही दे दी 1,000 रुपए का इंटरेस्ट, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे को इंटरेस्ट कैश में मत दे, उसके भी कोई और यूनिट खरीद लो, समझ में आ रहा है? वापस बोलता हूँ, डोंट गिव मी दैट 1,000 रुपीज, यूज दैट टू बाय सम मोर यूनिट्स। तो अब मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है कंपनी के पास में? 11,000 रुपीज। तो कंपनी मेरे को उस 11,000 के हिसाब से जितना यूनिट खरीदा है उस यूनिट के पैसे देंगी, उसके इंटरेस्ट देंगी। तो मान लो नेक्स्ट ईयर मेरा फायदा हुआ 2,000 रुपए का, वो लोग बोले प्लीज टेक योर 2,000 एज योर इंटरेस्ट, तो मैं क्या बोलूंगा, ना 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 ना, ये भी इन्वेस्ट कर दो। तो अब कंपनी के और मेरे पैसे कितने हैं? 13,000। समझ में आया? पर मैंने इन्वेस्ट कितना किया था? 10,000। कंपनी ने 3,000 मेरे को कमा के दिए, अब वही कंपनी के अंदर मैंने इन्वेस्ट कर दिए, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ, समझा? यस सर। ऑल राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंसेप्ट, ग्रोथ हो गया,
ग्रोथ के बाद में और क्या, डिविडेंड ऑप्शन, ये उसका उल्टा है कि भाई जैसे मेरे को शेयर में डिविडेंड मिलता है तो मेरे को इसमें भी डिविडेंड मिल जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा 1000 रुपये फायदा हुआ, मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ वापस, 10,000 रहने दो, 2,000 रुपये मेरे को, समझे। यस सर। पर फिर नेक्स्ट टाइम मेरे को सिर्फ 1000 रुपये मिलेगा इसका वापस से, फिर बोलूंगा दो मेरे को 1000 रुपये में जेब में रखता हूँ, दैट इज डिविडेंड ऑप्शन। तो तुम अपने ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो व्हेन यू आर पुटिंग इन द लंप सम। ओके, आई होप अब तक सबको अच्छा लग रहा है, बिरयानी खा के नींद नहीं आ रही किसी को। यस सर। फिर नेक्स्ट है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, एक और कंसेप्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो उसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, अगर तुम लोग ने एक लमसम अमाउंट जो है इन्वेस्ट करने की इच्छा है, ₹1000 इन्वेस्ट करना है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पर मेन्यू नहीं है, गायब हो गया। चेक चेक, अभी आ रही है आवाज। यस सर। हेलो साक्षी, कोई यस भी सर। हाँ हाँ अभी आवाज आई। आ रही ना आवाज? हाँ हाँ। ओके, मैं क्या हो रहा था, अभिमन्यु नहीं यहाँ पे, फिर भी कितने लोग को ऑटो स्विप याद है, ऑटो स्विप हाइब्रिड हाँ सर हाँ याद याद है। है, हाइब्रिड। याद है ना। हाइब्रिड में क्या होता है, सेविंग में डालते रहते हो, फिर ज्यादा जमा हो गया तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हो, एफडीज में। इन सेम वे पहले एसआईपी डालोगे, एसआईपी करो, एसआईपी करो, एसआईपी करो, एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हो गया, उसको डाल दो लमसम में, समझे। फिर उससे क्या होगा, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। हाँ, तो उसमें क्या होता है, मैं पहले से कंपनी को बोल के रखूंगा कि आई एम डूइंग एसआईपी ऑफ 1000 रुपीज पर मंथ, एक साल के बाद में 12,000 हो जाएगा, तो तुम क्या करना, वो 12,000 रुपए ना एक साथ में किसी अच्छी कंपनी में डाल देना, साथ में जो है कॉर्पस जमा करना पड़ रहा नहीं है, देखो प्रेशर नहीं है कि साथ पैसे जमा करने, पूरे 12,000 डालने, वो नहीं करना है। पहले मैंने एसआईपी किया, मेरे 12,000 जमा हो गए कंपनी के पास में ही, उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा फटाक से किसके ऊपर, एक लमसम अमाउंट के ऊपर, समझा। यस सर समझा। और लेकिन सर आपकी ना आवाज बीच बीच में बहुत ना नहीं आ रही है और वीडियो भी पॉज हो जा रहा है। सबको नहीं आ रही है आवाज, विजयलक्ष्मी जी? यस सर। एक मिनट रुक जाओ, सबको नहीं आ रही मेरी आवाज, किसी को भी? सर अभी सही है। ब्रेक हो रहा है। आई थिंक अभी भी ब्रेक हो रहा है। Wait a minute. ओके है। Can you hear me now? यस सर। यस सर। अभी बराबर आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है। हाँ ठीक है, आई थिंक वाईफाई का थोड़ा इश्यू है, आई एम गोइंग विद नेट। जय एयरटेल। सो व्हाट आई वाज सेइंग, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान समझ में आ गया? यस सर। ओके, आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज, हम लोग का नेक्स्ट कंसेप्ट है सबसे अच्छा वाला, SWP। फुल फॉर्म किसको मालूम है? SWP भी तुम्हारा हो गया रहेगा ना म्यूचुअल फंड में?
systematic withdrawal plan. वेरी गुड विजय लक्ष्मी। सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, जैसे हम लोग SIP करते हैं ना महीने महीने का, अगर मेरे कंपनी में, म्यूचुअल फंड की कंपनी में, मेरा AMC में अच्छा खासा बड़ा अमाउंट जमा हो गया है, तो मैं विड्रॉ करूँ एक साथ में, वो मेरी मर्जी है। या तो फिर मैं 1 by 1 विड्रॉ करूँ। मैं क्या बोलूंगा, मुझे मंथली पैसे भेजो। समझ रहे हो? मतलब मेरा अच्छा खासा अमाउंट है उधर पे कंपनी में, AMC के पास में, लाइक से इन सम करोड़। मैंने बोला मुझे हर महीने ना सिर्फ 10,000 रुपए लगते हैं मेरे खर्चे के लिए, बिकॉज आई एम ओल्ड नाउ। तो क्या करो ना, मेरे को सिर्फ 10,000 रुपए हर महीने भेजते रहो, और बचा हुआ पैसा तुम लोग जो है वो घुमाओ, उसको वापस इन्वेस्ट करो और कमाओ और मेरा पैसा बढ़ाते रहो। सो दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। जैसे SIP में मैं इन्वेस्ट करता हूँ एक सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ, वैसे XWP में मैं विड्रॉ करता हूँ एक सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ। समझा? Yes, sir. Okay, then the next one is NFO. फुल फॉर्म क्या जल्दी बताओ? NFO। Sounds like UFO। नहीं मालूम क्या होता है? New fund offer. न्यू फंड ऑफर। वेरी गुड सबिया। न्यू फंड ऑफर का मतलब क्या होता है नॉर्मली? अगर तुम लोग ने तुम्हारी कंपनी जो है वो पहले से उसके बहुत सारे फंड्स हैं, तुमको मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई शो यू। अच्छा है ना, मेरा खुद का म्यूचुअल फंड है, मतलब ऐसा नहीं तुम लोग बोले कि सर खुद तो इन्वेस्ट करते नहीं हो, सिर्फ सिखा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो जो मेरी ये कंपनी ICICI प्रू, ठीक है, मैंने किसमें डाला है? मैंने निफ्टी में डाला, दिख रहा है? ICICI प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स में डाला है मैंने। अभी ICICI प्रोडक्शन ने क्या बोला कि इनको जो है फंड्स ऑफ फंड्स में डालना है, मतलब नया फंड चालू करने का है। देयर आर मेनी फंड्स, राइट? आई हैव शोन यू। इक्विटी फंड्स है, उसमें भी टाइप्स है। डेट फंड्स है, उसमें भी टाइप्स है। हाइब्रिड फंड है, उसमें भी टाइप्स है। फिर इंडेक्स फंड है, जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। फिर फंड ऑफ फंड्स है, फिर सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स है। इतने सारे फंड्स है। तो अगर जब मेरी कंपनी खुद का एक नया फंड लेकर आ रही है, ठीक है, इफ इट इज ब्रिंगिंग इट्स ओन न्यू फंड, उसको बोलते हैं न्यू फंड ऑर्डर। समझ में आया? Yes, sir. फिर फिक्स मैच्योरिटी प्लान तो तुमको पता ही रहेगा। 1 साल के लिए लिया है मैंने म्यूचुअल फंड, 5 साल के लिए लिया है, कंटिन्यूअस लिया है, जिंदगी भर के लिए लिया है। समझे? Yes, sir. सो दीज आर सम क्या बोलते हैं टर्म्स विच वी यूज इन म्यूचुअल फंड्स। कुछ जरूरी शब्दों का प्रयोग किया था म्यूचुअल फंड्स में, अभी तुमको सब याद रहने चाहिए। शैल आई आस्क यू सम ऑफ देम? थोड़ा पूछ लो ऐसे। Yes, sir. Okay, somebody tell me what is SIP? SIP बहुत चिंदी होता है। Somebody tell me what is asset allocation? सूरज, asset allocation क्या होता है? सर फंड तो मतलब हमारे मनी देते हैं, वो डाइवर्सिफाई कर देते हैं डेट में, इक्विटी में, तो मतलब एलोकेशन हो जाता है। वेरी गुड। कौन से फंड में डाल रहे हैं? इक्विटी में डाल रहे हैं, डेट में डाल रहे हैं? मतलब मेरा AMC जो है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है या डिबेंचर में कर रहा है? किधर इन्वेस्ट कर रहा है? दैट इज नोन एज असेट अलोकेशन। वेरी गुड। ओके, पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो पारुल विश्वकर्मा। पारुल जी। यस सर। सर हमारा जो मतलब हमारा सारा इंस्ट्रूमेंट एक ही में जो रहता है पोर्टफोलियो में इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मतलब पोर्टफोलियो सर इज नथिंग बट अ सूटकेस। बराबर बोली पारुल। एक सूटकेस है, उस सूटकेस में, उस बॉक्स में हमारे सारे इन्वेस्टमेंट रहेंगे, चाहे वो डेट हो, इक्विटी हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, एनीथिंग, एवरीथिंग। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या पूछूं? लेट मी सी माय नोट्स, जस्ट अ मिनट। चल साक्षी ये बता, कॉर्पस क्या होता है? यूनिट से हमें कॉर्पस मिलता है, जैसे
डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है तो यूनिट से कॉर्पस। कॉर्पस मतलब कैपिटल अमाउंट जो भी हमको मिल रही है, मतलब जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एएमसी में, और एएमसी के लिए जो पूरा उसका फंड है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस। ठीक है साक्षी, ओके, हाँ हाँ याद ठीक है। रखना। ओके एक और साक्षी थी, कहाँ चली गई वो क्या मालूम। ये धीरे धीरे लोग कम हो गए, आज 10 लोग ही बैठे। नो इश्यूज। ऋषि भाई, आर यू देयर? Yes, sir. ओके ऋषि, यू टेल मी एसटीपी क्या होता है? एक बार याद नहीं आ रहा सर। थोड़ा प्लीज माइक पर आके जोर से बोलो। याद नहीं आ रहा सर, एक बार बता दीजिए। मैं बताऊं? ऋषि ऐसा करेगा याद नहीं आ रहा है, 1.5 घंटे की मेहनत बर्बाद हो बहुत गई। अटक रहा है मेरा नेटवर्क, वाईफाई चल नहीं रहा प्रॉपर। बोल बहन, मैं बताऊं, बोलो। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होता है वैसे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान्स होते हैं। मतलब हम लोग जैसे 1 साल इन्वेस्ट किया तो फिर उसको अगर हमें नहीं निकालना है तो वो पूरा अमाउंट जो इंटरेस्ट के साथ मिलता है हमें उसको फिर से मतलब इन्वेस्ट करना। कुछ वर्ड्स का यूज कर लमसम में, क्योंकि तेरे पास में पूरे पैसे एग्जैक्ट नहीं रहेंगे तो तू छोटे छोटे टुकड़ों से एसआईपी करके एक बड़ा अमाउंट जमा कर सकते हैं वहां पर, और फिर यू कैन इन्वेस्ट दैट इन दी अदर फंड। ओके, लोड्स कितने लोड्स हैं विजय लक्ष्मी? 2. तो वेरी गुड। कौन सा विजय लक्ष्मी? सर 2 टाइप्स के लोड होते हैं, एग्जिट लोड और एंट्री लोड। थोड़ा इलैबोरेट करेंगे प्लीज। ए भैया शिवांगी जी क्या कर था? हाँ विजय लक्ष्मी, इलैबोरेट करना, क्या होता है एग्जिट लोड एंट्री लोड का मतलब क्या? सर एंट्री करते समय थोड़े पैसे देने पड़ते हैं, एग्जिट करते समय थोड़े पैसे देने पड़ते हैं, उससे ही एंट्री लोड और एग्जिट लोड बोलते हैं। मतलब इन शॉर्ट तो बराबर बोली, कितने मतलब लिटरल वर्ड यूज करके बोला है। फीस होता एंट्री है। मतलब बाइंग करते वक्त कुछ देना पड़ता है ब्रोकर को, और सेलिंग करते वक्त भी कुछ देना पड़ता है, दैट इज दोज आर द लोड्स। आई एम सॉरी, आई यूज द वर्ड ब्रोकर। एएमसी को देने पड़ते पैसे, उसको बोलते हैं लोड। समझ में आया? सो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, आप में से कितने लोग तैयार हैं अभी? थोड़े थोड़े से मतलब थोड़ा इंफॉर्मेशन मिल चुका है विद दिस काइंड ऑफ नॉलेज, कितने लोग रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए? मैं पैसे मिलेंगे कर देंगे। तिवारी। ये कौन था ये मजलूम भिखारी थला? Who was that? पैसे सूरज। मिलेंगे तो रितेश है सर, रितेश। रितेश ही तो ही रहेगा भाई, तेरी शक्ल देख के ही लगता है। कैमरा बंद है। नहीं पर मैं तो देखता हूँ ना उधर पे कॉलेज में, आई कैन सी यू ब्रो। थैंक यू सर। कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया डूड, सार्काज्म था। अभी सॉरी साक्षी सर। हंसी। चलेगा। Yes, पैसे sir. मिलेंगे तो क्या मतलब क्या है? पैसे मिलते हैं तुम लोग को, थोड़े थोड़े जमा करो। अकॉर्डिंग टू नंदनी मैम 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट होता है। एक एसआईपी शुरू कर दो महीने महीने की, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी, ICICI प्रू में डाल दो, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मतलब जमा होगा साल भर में। क्या बोलते सूरज? यस सर। करोगे तो प्लीज मेरे को बताना मुझे, इफ यू आर स्टार्टिंग। कितने लोगों ने अब तक डीमैट चालू कर दिया खुद का? चालू है सर मेरा। सर मैं करने जा रही थी बट आज सर्वर ही डाउन था। वेरी गुड। ओके सूरज इन्वेस्ट करता है? हाँ सर, ग्रो ऐप पे। कौन से किसमें किया? फिलहाल तो सर मैंने जोमेटो को परचेस किया था। अरे हाँ तूने मेरे को बताया था।
नहीं तूने नहीं बताया था जोमेटो का, आई थिंक। नीरज था, नीरज। नीरज और जोमेटो और ये बोल तो आगे, जोमेटो और किसमें इन्वेस्ट किया? टाटा स्टील। टाटा स्टील, वेरी गुड। तो नीरज की बात सुन के तो जोमेटो में इन्वेस्ट नहीं किया ना? नहीं सर। सर उसकी हाँ बात सुन उसका के ओ, कोई दोस्त है, नहीं फ्रेंड है, करेगा। उसका सुन किया रहेगा। इट्स अदर वो वे इतना अराउंड। रोता है ना। ए रिकॉर्ड हो रहा है माँ। सर कुछ नहीं बोली, बस बोली वो बहुत रोता है, हाँ सबको बस ये पकड़ पकड़ बाकी के लोग भी बता। देखेंगे, जैसे मैंने भिखारी शब्द का उपयोग किया यहाँ पर। छोड़ो, रहने दो, कौन देखता है अपना वीडियो, है ना? वैसे भी वही सच तो। बाहर निकल गया, क्या बोल रहा है रितेश? सच बाहर आ गया। वही तो। ये नहीं, पर मेरा फर्स्ट वीडियो है वो लॉ वाला, उसके ऊपर 800 व्यूज गए भाई। ऐसा बोल मत, पढ़ देगा। कांग्रेचुलेशन पार्टी। मिल मिल। कल ही है लेक्चर। मोनेटाइज हो गया रहेगा। नहीं हुआ यार, शिट करने का है। अच्छा वो छोड़ा, देखो मोनेटाइज हो जाएगा ना, मैं तो पहले बोल रहा हूँ, जो पैसे मिलेंगे वो भी एसआईपी में डाल देंगे। आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। कोई कुछ कुछ लोग ना क्या बोलते हैं इसको, इंडिजिनियस इन्वेस्टर्स भी रहते हैं, मतलब जो आरबीआई के अंडर्स नहीं आते हैं, दे ऑल्सो स्टार्ट देयर ओन एसआईपीज। एग्जाम्पल के लिए, वन ऑफ माई फ्रेंड, ही टेक्स आवर मनी, ओके, वो हमारा 1000 रुपए था हर महीने का, उसने हमको बोला है कि 15, तुमको पता है मैंने, आई हैव टोल्ड यू दिस राइट, 15 महीने के 15,000 देने मेरे को, उसको 17वें महीने में 20,000 मिलेगा। नहीं बताया। हाँ हाँ, बोला 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 है, क्लास में बोला था। ठीक है, सो यहाँ तक हमने सीखा। तुमको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है अभी भी, तो यू कैन रियली आस्क नाउ। एनीवन, एनीथिंग? मैं कुछ पूछ रहा था, भूल गया क्या पूछ रहा था। याद करके बता मेरे को, ठीक है? सूरज, कुछ पूछने का है? हाँ सर, जैसे अभी आपने बोला था कि जो आरबीआई के जो इलीगल जो काम करते हैं, आरबीआई का अथॉराइज करते हैं। इलीगल नहीं बोलते मेरा भाई, इंडिजिनस बोलते हैं। हाँ तो उन लोग में ज्यादा रिस्क रहेगा, मतलब पैसे लेके भाग भी सकते हैं ना उन लोग। नहीं, अभी तू देखा रहेगा कि क्या बोलते हैं, सुनार लोग, सुनार दिखते हैं, सुनार लोग, वहां पर तो अपने पैसे डाल सकता है सुनार के पास में, एक गोल्ड वाले के पास में, तो एसआईपी चालू कर सकता है। लाइक मैं मई महीने में ना, मेरे फादर का एक फ्रेंड है, उनका वो सुनार है, सो उन्होंने अपना इनॉग्रेशन किया, नया दुकान चालू किया, तो पार्टी के लिए बुलाए थे। सो दे आर लाइक कि केशव तू भी कुछ स्टार्ट कर ले, एक चेन वगैरह, बट यू डोंट हैव टू गिव अ लमसम अमाउंट। वापस देखो, उनकी भी एक एसआईपी रहती है, वो लोग बोलते हैं महीने का 1000 2000, तुम 12 महीने डालो। अगर तुम 2000 डालोगे 12 महीने, कितना होगा 12 मंथ्स का 2000 से? 24। और 2000 वो लोग देंगे तुमको एक्स्ट्रा एज इंटरेस्ट। तो 26,000 का तुम चाहे पैसा लेकर जाओ या गोल्ड लेकर जाओ, दैट इज अप टू यू। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं इंडिजीनियस लेंडर्स, इंडिजीनियस ट्रेडर्स। जो अभी जो सोने वाला था, वो थोड़ी आरबीआई के अंडर में आता है, सेबी के अंडर में आता है। समझ रहे हैं रितेश? यस सर, ओके सर, समझा। तो तुम अपनी एसआईपी जो है म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ में यहाँ पर भी शुरू कर सकते हो, इट्स अप टू यू। से म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है ना तुम्हारे लिए, जो इट इज इजी। फर्स्ट, कुछ अभी अभी इतना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है। फर्स्ट, इट इज इजी। सेकंड, सिक्योर है, क्योंकि माए बाप है, सेबी इज देयर टू कंट्रोल, टू रेगुलेट। थर्ड थिंग, तुमको एक्सपर्टीज नहीं चाहिए मार्केट की, कि तुम अपने शेयर का, मतलब तुम अपने पैसे कौन से शेयर में डालोगे। somebody else is investing for you, that person is working for you। तो फुकट में एक पन्ना मिला काम करने के लिए। फिर बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, लमसम नहीं चाहिए, यू कैन स्टार्ट विद 100 रुपीज और 500 रुपीज। तो ये सारे तुम्हें ये मिल जाते, फायदे मिल जाते म्यूचुअल फंड के। हाँ, लिमिटेशन है रिस्क एक्सपोजर है अच्छा खासा है। सेकेंड थिंग, तुम्हारे पैसे लिटरली कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं, यू विल समटाइम यू नो, समटाइम यू डोंट नो, बट अभी तो ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है।
जितना भी फंड हमने देखा, जितना भी मैंने तुमको दिखाया फंड्स, तुमने उसमें देखा रहेगा सारे फंड्स के दिख रहे हैं ना कि किसने कहाँ पर इन्वेस्ट किया है, समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। देयर आर Yes, sir. सर्टेन लिमिटेशंस देखा जाएगा तो, बट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के हिसाब से बहुत अच्छा एवेन्यू है म्यूचुअल फंड्स। So if you are starting, सूरज तेरा डीमैट है, so you can start SIPs also, ठीक है? तो इससे क्या होगा, सिर्फ when you go on marine drives तो तुझे भुट्टे कम खाने पड़ेंगे या एक आध आइसक्रीम कम खानी पड़ेगी, बट दैट विल बी अ ग्रेट बेनिफिट इन योर फ्यूचर। क्या बोलते हैं? Yes sir. Okay, Salma Malik, do you want to ask anything? Okay, कुछ नहीं बोल रही, ठीक है जाने दो। सबिहा, सर आपका इस पे ओपिनियन क्या है, जो देखो डेली घर पे आते हैं ना, जो रिसिप्ट काटते हैं 100 रुपया बुक पे लिख के जाते हैं, आपको मालूम है? हाँ वो कॉर्पोरेट बैंक है, वो कोऑपरेटिव बैंक है, सॉरी कॉर्पोरेट बोल रहा हूँ। अच्छा। तो नाम देखना, उस पे लिखा रहेगा। हाँ कुछ तो है। हाँ सबिहा, NAV डेली चेंज होता है क्योंकि जो NAV है वो उसके इन्वेस्टमेंट में डिपेंड रहता है। कैसा बताओ तुझे, अभी मान ले मेरी कंपनी में तूने इन्वेस्ट किया है तो मैं तुझे अपना NAV दिखाऊंगा 25 रुपीज का, पर मैं डिपेंडेंट हूँ जिसपे मैंने इन्वेस्ट किया है, शेयर या डिबेंचर्स में, तो वो शेयर के प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं भी अपना NAV ऊपर नीचे करूंगा। समझा सबिया? यस। ओके, विजयलक्ष्मी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? समझ में आया आपको? यस सर, समझा। कुछ पूछना है, कुछ डाउट वगैरह? नहीं दिस इज सर। प्रैक्टिकल थिंग, या दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। कुछ भी ये पूछ लो अकॉर्डिंग लाइक रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल लाइफ, क्योंकि इन्वेस्ट करने जाओगे तो किस काम नहीं आएगा ना। Yes, sir. ओके, यस सर। साक्षी तिवारी, कुछ पूछना है तुझे? No, sir. ओके, रितेश गुप्ता ने बहुत कुछ पूछ लिया है, तो सबिया का भी हो गया। नाज है, नाज एकदम शांत रहती है लेक्चर्स में। कुछ पूछना है नाज? ठीक है, नाज को नहीं पूछना है। शिवांगी जी? No, sir. ऑलराइट, ठीक है, फिर विल वाइंड अप फॉर टुडे, बट प्लीज याद रखना आज तुमने जो भी सीखा है अब तक वो सर्च करते रहो। एक आध म्यूचुअल फंड में ना वर्चुअल ट्रेडिंग सीखो। आई विल शो यू हाउ टू डू वर्चुअल ट्रेडिंग नेक्स्ट क्लास में। हम लोग थर्सडे को अटेंडेंस लिंक भेजा है मेरे दोस्त, जस्ट अ मिनट, आई विल गिव यू अटेंडेंस लिंक। अपार्ट फ्रॉम अटेंडेंस से कुछ और पूछने का भाई, देखो तेरे जो डाउट लगा थे। रितेश जी, गुप्ता जी? नो सर, डाउट रहेगा क्लास में पूछूंगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है चलेगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड। आई वाज सेइंग समथिंग, वर्चुअल ट्रेडिंग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे हम लोग, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन थर्सडे। थर्सडे को प्रेजेंट रहना, कुछ सीख रहे हो तो प्रेजेंट रहो, और अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा इनकरेज करो। जाने दो, मैं यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ। ओके, सो विल वाइंड अप फॉर टुडे, इज इट फाइन? Yes sir. बाय गाइस Sir, देन, रुको, सी यू। attendance लगाने दो, रुको रुको, attendance लगा रहे। हाँ बहन, लगा ले अटेंडेंस, ये बहुत बड़ी चीज होती है। जितनी खाई देखो अटेंडेंस लगाने की, होने दे उतनी खाई तुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हो जाए। सर मैं नहीं भी लगाऊंगी तो भी मेरे को चलेगा, आप कर दो वाइंड अप। अब मैं वैसे स्टार्ट करने वाली हूँ इन्वेस्टमेंट। अच्छा अच्छा, कौन सा ब्रोकर?
अभी वो सब नंदिनी मैम से पूछना है। तो तू आज क्या कर रही है जो सर्वर डाउन हो गया? मतलब तू किसके थ्रू कर रही है? तेरा ब्रोकर कौन रहेगा? जीरोधा, ग्रो ऐप, किसके थ्रू कर रही है? जीरोधा। जीरोधा इज द ब्रोकर डूड। सूरज का किसमें है? ग्रो सर। ग्रो सर, मेरे को ग्रो करने का है सर। अब स्टॉक में भी है। कितने डीमैट खोल के रखा है मेरा भाई? 2। अच्छा है। कुछ फर्क पड़ता है उससे डीमैट में? नहीं। मतलब लाइक लिटरली अगर अपस्टॉक में मैंने खोला तो शेयर का प्राइस अच्छा हो जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा। जीरोधा में खोला तो इस शेयर का ज्यादा मिलेगा। मार्केट में तो वही चल रहा है ना। नो इश्यूज। डीपी चार्जेस में थोड़े ऊपर नीचे रहेंगे। सर्च करके आना, तुम लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। सर्च करना व्हाट इज डीपी चार्जेस, क्या होता है। और नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा एक वर्चुअल ट्रेड करेंगे। इज इट सर वही फाइन? ना जो मंथली कटते हैं चार्जेस, ब्रोकर काटते हैं एप्स। उसके हिसाब से देख करके आना एक बार अच्छे से। विल सी यू इन द नेक्स्ट ओके क्लास सर। ऑन थर्सडे। और मंडे को मेरा क्लास है, लेक्चर है 9 o'clock का, 9:30 का। वो उसमें भी आना प्लीज। फिर बाय पार्टी सर, भी। सॉरी। हम उधर रहेंगे क्लास में आपके। हाँ ठीक है, थैंक यू। चलो देन, बाय गाइस। बाय बाय। बाय बाय सर। सर, थैंक यू सर।